अगर हम संकल्प रखें कि हाँ ये बात है, इसकी कुछ गहराई समझते, तो फिर वो चलते फिरते ऑटोमेटिक पढ़ाएगा। बस सफल करना है वो चलते फिरते। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 10-7। मीठे बच्चे, अब सतोप्रधान बन घर जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। अच्छा, प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? याद। पढ़ाई याद रहेगी, हाँ। बाबा ज्यादा याद रहे। हम्म। सब में डिफरेंस नजर आएगा। तब लग रहा है पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब अच्छा है। हाँ। पहले से स्थिति, कल रात को कुछ हुआ और आज सुबह पढ़ाई करे, तो फिर वो स्थिति ठीक हो जाती इमीडिएटली। याद में ज्यादा रहेंगे। योग अच्छे से लगा सकेंगे। हाँ, 6 निशानी बताई बाबा ने, तो फाइंड आउट सेवा की करेंगे। सेवा के भी नए नए प्लान आते रहेंगे। हाँ, सेवा के प्लान्स भी अच्छे होंगे। ओम शांति। फाइंड आउट करना है। सबको एक एक पॉइंट बोलना है, 6 ही पॉइंट है। बुद्धि में यह ख्यालात रहे कि हम सत्व प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं। कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते, कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे ये तो जानते कि हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं कि हम शांति धाम में जाए, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। यह शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है। ख्यालात भी नहीं होगा। तुम समझते हो ये दुख धाम है। अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन, तो यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता ही नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दुनिया में मोक्ष को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं। जीवन मुक्ति का कंसेप्ट है ही नहीं। और एक्चुअली चाहिए जीवन मुक्ति। न मोक्ष चाहिए न मुक्ति चाहिए। और उनको तो यही है ना कि सब मिक्स है। मुक्ति भी एक ही है, जीवन मुक्ति, जीवन में रह मुक्ति और जीवन मुक्ति। पर वो वर्ड अपने आप में एक मीनिंग है, जीवन मुक्ति। उन्होंने सोचा जीवन से मुक्ति। हम कहते जीवन में रहते हुए मुक्ति। सब संबंधों से। कितना फर्क है। तो बाबा यही कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का कुछ पता ही नहीं क्या चीज है यह, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है। बाप कहते याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले, जब आए शिष्टाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे। आत्मा सतो प्रधान थी।
कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है। हमको वापस घर जाना है। पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे और अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। तो हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति मार्ग। तो ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। भक्ति का भी काल, भक्ति का भी क्या चीज है उसका भी ज्ञान चाहिए। तो आधा समय ज्ञान मार्ग, लेकिन आधा समय भक्ति में भी ज्ञान, वो क्लैरिटी। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ही ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की तो बात ही नहीं है। किसके लिए बाबा कह रहे? बाबा के लिए, कि बिना शरीर मैं कैसे बोल सकता हूँ। आकाश मतलब कैसे भगवान किसी को समझाने के लिए। वैसे अगर आप साथ में भी रहते हो ना, और कोई गलती है, कोई बात है, आपको समझाना है, तो ऐसे चलते फिरते बोल नहीं सकते हो। और वो समझेंगे भी नहीं चलते फिरते। तो क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं, उसका समय मेरा समय, उसका मूड मेरा मूड, ये सब देख के फिर बैठ के चलते फिरते समझाना थोड़ी होता है। तो पूरे दिन साकार में हम साथ में रहकर भी चलते फिरते और बैठते नहीं है समझाने के लिए। बैठकर फिर डिटेलिंग में विथ प्योर इंटेंशन तो बात तो समझाया जाता है, तब दोनों की उसको क्लिक होती है बात। तो समझाने के रिक्विजिट ये है। भगवान को हमको इतने सारे 2500 साल की मिस अंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, बिलीफ्स, एकदम गलत मान्यताएं सब चली आ रही है, रॉन्ग स्टोरीज भगवान के बारे में, और परम धाम ये सब दूसरे लोकों के बारे में। इतनी सारी क्लैरिटी देनी है, खाली आकाशवाणी से हो जाएगी? इतनी सारी क्लैरिटी आकाशवाणी से तो क्या होगा, एक छोटी सी। तो उसको हमको ऑर्डिनरी रूप में भी बैठ के समझाना होता है। तो उसको भी तो इतनी सारी 2500 साल, तो फिर उसको तो आना पड़ेगा और बैठ के समझाना पड़ेगा। जिसको हम कहते हैं राइट ही है, ये है ही नहीं, गलत है ही नहीं, जो जो हमने मिसकंसेप्शंस कर रहे हैं एकदम राइट है। तो ऐसे कैसे प्रेरणा से हो जाएगा? हम्म, किसको प्रेरणा दे तो भी प्रेरणा से भगवान दे तो किसको दे जिससे हम सब मानेंगे? तो ये भी तो क्वेश्चन है। आकाशवाणी से भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि समझाना है। प्रेरणा से तो भी पॉसिबल नहीं, फिर क्या करे? और कोई चॉइस नहीं है, आके समझाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये भी समझाया है बाप ने। जैसे बाप की आत्मा क्या में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है। भगवानुवाच है तो जरूर मुख चाहिए। मुख चाहिए तो रथ भी चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहाँ जाता है? भक्ति को।
अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाए, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर उच्च मर्तबा पाए। उसके लिए है याद की यात्रा। देखो, अपनी उन्नति का ख्याल, प्रोग्रेस का ख्याल। दुनिया में वैसे भी हमेशा प्रोग्रेस चाहते हैं, प्रोग्रेस ही चेंज, चेंज टुवर्ड्स प्रोग्रेस। तो स्वयं के थॉट्स का भी तो प्रोग्रेस होना चाहिए। शरीर बड़ा हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। परिवार बड़ा हो रहा है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है, चलो। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। आत्मा की प्रोग्रेस, सब प्रोग्रेस हो और जो मेन है उसकी प्रोग्रेस ना हो, तो वो सारे प्रोग्रेस का आनंद भी नहीं ले सकती। अगर किसी आत्मा को पास्ट क्या ही सोचने की आदत हो, तो वर्तमान में कितनी भी अच्छी प्रोग्रेस हो, वो उसका आनंद नहीं ले पा रही है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। उच्च पद कैसे पाए, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर उच्च मर्तबा पाए। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये तो बहुत अच्छा सिंपल है। परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। ठीक है रहने के चलो वो। तुम समझा सकते हो, बाबा कह रहे हैं, तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते कि जो विकार में नहीं जाते हैं वह पावन है, जैसे सन्यासी है। बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। देखो, पवित्रता और ब्रह्मचर्य, विकार में नहीं जाते वो तो सन्यासी भी है, तो वो पवित्र है। ब्रह्मचारी है, ठीक है, पवित्र है। नहीं एक एस्पेक्ट है। नहीं। प्योरिटी तो डीप है, इसलिए बाबा ने ओनली ब्रह्मचर्य नहीं बोला, पवित्रता बोला। तो वो तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया है ही सत्युग। पतित दुनिया में सत्युग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। दृष्टि, पवित्रता में क्या क्या आ जाता है? दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क में, फिर खान पान में। हम्म, सब में वो प्योरिटी। अगर क्रिमिनलाइज है, दैहिक दृष्टि है, लेडीज है, ये फीलिंग है, तो फिर पवित्रता नहीं है ना। क्रिमिनलाइज, सिविलाइज्ड। मतलब देह भान ही नहीं है ना। हम्म, देह भान मतलब वैसे तो पता है, भान उस नहीं है, सेंस में नहीं है ज्ञान ना। है। देह का ज्ञान है, भान नहीं। ये ठीक है। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन रहना चाहिए कि बाबा में ये ज्ञान है ना। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई है। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात ही नहीं है। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्मा एक बाप के बच्चे, भाई भाई है। अभी हमें वापस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ न सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते माथे से निकली, आंखों से निकली, मुख से निकली, मुख खुला, खुल जाता है तो बोलते वहां से निकली। कभी ब्रह्मांड फट वैसे निकलता है तो कहते हैं ब्रह्मांड फटा। हाँ, उसकी हाँ, उतना। अच्छा। तो बाबा कहते हैं
जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, शरीर तो शरीर जड़ हो जाता है। ये ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है। तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई की ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में क्या होगा? जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते, पढ़पिस्ट बोल देते हैं ना फिर उसको, स्कूल्स में कॉलेजेस में। बाप कहते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो, तो बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए, धारण कर फिर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं है। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट एक एक ही है, देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तो तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। तो ये था ना, जो जापान का भी इनविटेशन, फर्स्ट जो विदेश यात्रा शुरू हुई, तो उसका भी पहले था। वहां हरिद्वार का इनविटेशन मिला महेश योगी की तरफ से दादियों को। तो ये सब गए थे, जानकी दादी, जगदीश भाई। तो वहां से वो योग में फिर एक भाई ने बहनों का वो प्रवचन आदि सुन के फिर जापान का इनविटेशन दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे आते रहते थे बाबा के साकार के समय भी। तुम उन्हों को लिख सकते हो तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसके एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपनी और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। मन मना भव, यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये हठ योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपना तो बताया है कि हम ये सीख रहे हैं। तुम्हारे इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पोंड नट शेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या बोलेंगे? हम्म। तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। क्यों? यह राजयोग तुम सीख रहे हो, राजयोग। हाँ। तो कितने बार होता है फ्लेक्सिबल हो जाता है शरीर योगा करते करते, लेकिन मन में रिजिडता चलती रहती है। तो शरीर की तंदुरुस्ती हो गई और परिवार में बहुत क्लेश चलता है, क्योंकि बहुत रिजिड है। ये करना है तो ये करना ही है, बस यही करना है। उसके कोर्ट केसेस चल रहे हैं और इधर तंदुरुस्त शरीर, बहुत तंदुरुस्त है, योगा रेगुलर कर रहे हैं। तो वो है हठ योग। तो योगा कर रहे हैं लेकिन कोर्ट केसेस भी साथ में चल रहे हैं। बाबा इसलिए कहते हैं यह है राजयोग। राजयोग मतलब टोटल योग। शरीर का भी समझ। जगदीश भाई को बाबा ने, जब वो बीमारी डिटेक्ट हुई थी, तो बाबा ने क्या कहा था जगदीश भाई, बच्चे बच्चे को ऑलराउंड नॉलेज होना चाहिए।
शरीर को भी कैसे चलाना है उसका भी ज्ञान चाहिए। खाली सेवा को चलाना नहीं, लेकिन शरीर को चला। तो शरीर ऑलराउंड नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं था, इस कारण हूँ। तो अपने हर चीज का तो राजयोग मतलब ही बीज, पूरा जीवन रूपी वृक्ष को चलाने की विधि बाबा सिखाते। तो बोलो, हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये राजयोग सीख रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते, बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। क्या क्या भेजो? पहले ही हम राजयोग सीख रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स है, और वो कहते कि आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं, इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। एक बार जो भी ये ज्ञान सुन लेता है ना, उनको लगता है ये तो हमें एक्चुअली चाहिए, रोज चाहिए, पीरियोडिकली चाहिए। तो बाबा कहते कहेंगे तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। हर 5,000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखनी चाहिए। देखो बाबा क्या कह रहे, फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। क्या क्या बातों की फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं, तो ये छपा हुआ रखाओ, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हटिया हुआ शास्त्रार्थ करने की बात नहीं है। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वास्तव में तो वह है शास्त्रों की अथॉरिटी समझते, ये बातें हमको पता है। वह है पुजारी, अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे। शास्त्रों का ज्ञान है, श्लोक आदि आते हैं। अथॉरिटी बाबा कहते, अथॉरिटी शास्त्रों का पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में है, उसको कहेंगे अथॉरिटी। एक्सपीरियंस को अथॉरिटी कहते हैं, नॉलेज को मास्टरी कह देते हैं। अथॉरिटी मैं दावे से कह सकता हूँ, अथॉरिटी बोलते हैं ना बाबा, अथॉरिटी उसको बोलते हैं, इंग्लिश वाला अथॉरिटी नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, ये जो दावे से वो बोल सकता है, वो अनुभव से बोल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं उनके पास शास्त्रों की अथॉरिटी है। वो तो पुजारी है, पूज्य नहीं है। पुजारी को क्या कहेंगे? जैसे मम्मा, हमारी दादी आए अमृतसर में, था ना 1,500 का झुंड बाहर खड़ा था गेट के बाहर। जब मम्मा आई तो दरवाजा, मतलब वो पीछे पड़े थे, तो फिर खोला तो जो मुख्य मुख्य उनको लेके वो ऊपर आए। मम्मा बैठी थी योग में एकदम, तो मम्मा के पास बैठे रहे, देखते रहे, बहुत अच्छा लगा। कुछ बोले ही नहीं, बैठे रहे, उनका जाने का ही दिल न करे। और वहां वो बेचारे उनके, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो वहां बेचैन, ये हो क्या गया क्या। और फिर बस मम्मा ने दृष्टि दी, कुछ भी नहीं बोला। उन लोग कुछ बोले तो मम्मा जवाब दे, मम्मा क्यों जब क्या बोले। गए और फिर बोला इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, मतलब काफी बड़ाई करने लगे। बोला अच्छा, तुमको क्या सुरमा लगाया था, क्या काजल लगाया था तुम भी वहां जाके। तो अथॉरिटी पूज्यपन का एक्सपीरियंस कराने वाला आज का व्यक्ति इशारा है, ये अथॉरिटी होती। मुझे पता है वो अथॉरिटी नहीं होती। आज ये मोहिनी बहन कह रहे थे
एक बार हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, दादी के साथ थे, शाम का टाइम था, दादी ने कहा चलो योग करते। बोले एक थॉट करना है, केवल एक संकल्प, मैं आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। आधा घंटा दोनों, तो एक संकल्प, दादी बैठी और पूरा टाइम एक ही संकल्प। तो किसी के संग से हमको अनुभव हो जाए, ये अथॉरिटी। तो अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे? तो ये क्लियर कर लिखना चाहिए कि हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो दो प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वो तो कोई मनुष्य सिखला ना सके, राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी ये अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वो वहां देवताओं को तो किसके मत की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवता है, अर्थात देवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं, उनको असुर कहा जाता है। अच्छा, देवताओं का राज्य कहाँ था? राज्य था, फिर कहाँ, वह कहाँ चले गए? 84 जन्म कैसे लिए? तो सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वही सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। दी बेस्ट पढ़ाई, दी बेस्ट किस कौन सी पढ़ाई है? एक है मास्टरी, एक है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर को कैरेक्टर को बिल्ड करे, तो इसलिए बाबा कहते हैं दी बेस्ट पढ़ाई है। वो नहीं, वही जो हम लोग कई बार वो उदाहरण देते, चलना सिखाया लेकिन वो ऑर्फन, वो डाकू ने बोला पढ़ाया लिखाया, चलना तो सिखाया लेकिन किस रास्ते से चलना ये नहीं सिखाया। हाँ, तो कोई भी रास्ता ले लेगा वो फिर तो ये बताता है किस रास्ते से चलना है। तो दी बेस्ट पढ़ाई है कि नहीं? है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? ये पढ़ाई जरूरी है जरूरी है बच्चों के लिए पढ़ाई। बच्चे, बल्कि उनको तो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसेस है। एटलीस्ट हम एज अ वेल विशर पेरेंट इतनी पावरफुल वाइब्रेशन से घर में जाए कि उनको फील हो कि हाँ, उनको लगे कि ऐसा भी वर्ल्ड होता है। नहीं तो उनको लगा लौकिक, भौतिक ही, मटेरियलिस्टिक ही वर्ल्ड होता है। तो हमारे वो प्योरिटी के वाइब्रेशंस, स्पिरिचुअलिटी के वाइब्रेशंस ऐसे हो। तो बाबा कहते दी बेस्ट पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या। वंडर है ना। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है, राजा भी बनते तो रंक भी बनते। बाकी वहां दुख की बात होती नहीं है, मर्तबे तो है ना। यहाँ अनेक प्रकार के दुख है, फेमाइन, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता है, फ्लड्स आती रहती है। भल लखपति करोड़पति है, जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब दुख है ना। छोटी छोटी, देखो, इतना सा मच्छर, मच्छर होंगे ही नहीं, काटेंगे कौन? तो ये सब दुख है ना। नाम ही है इसका। हाँ, दुख और धाम। क्या क्या नाम है इसके? दुख धाम बोले। सुखधाम, वैश्यालय, हाँ। देखो कौन सा बाबा का जो आज का आता है कि नहीं। बाकी तो सब राइट है। बोलो बोलो। कांटों का नाम नाम। जंगल। दोजक, वैश्यालय, और अरे बहुत सारे नाम है। हाँ, दुखधाम, कांटों का जंगल। बाबा आज कह रहे रौरव नरक। रौरव नरक, घोर नरक।
फिर तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे? तो भी किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे निबंध दिया है, लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं। मुख्य बात, अपने को आत्मा समझो कि अब वापस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार ही नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। अब वापस जाना है, कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है ना। अच्छा, नहीं मानते हैं तो नहीं मानते तो समझा जाता है। हाँ, हाँ, इस कुल के है नहीं। अब देखो कौन हमारे सतयुग में हमारे साथ कौन कौन होंगे। हम्म। हाँ, फिर वो ये भी हो सकता है कोई बीज बाद में फल देता है। और अगर कोई फल ही नहीं देता है तो समझो कि नहीं, उसका पार्ट ही नहीं है सतयुग में। हमारी समझानी वेस्ट नहीं गई, उसका पार्ट नहीं है। पर दोनों इक्वल है ना, हमारी समझानी भी तो वेस्ट गई। हमने वातावरण को ठीक किया, अच्छा, और इतना समझाया। क्या है, एक एक महीना कोर्स करते हैं, एक एक घंटा कैसे भी करके अवेलेबल होते, बहनें अवेलेबल होते, भाई बहनें दूर दूर से आते बैठते हैं। फिर क्या करें? प्रजा प्रजा के भी प्रजा वो 33 करोड़ में आ जाएंगे। दास दासी भी तो बनेंगे ना बाबा के। दास। नहीं, अगर नहीं फिर भी नहीं समझे तब तो हमारा तो भाग्य हो गया ना, भगवान ने तो लिख लिया ना, तुमने सेवा की, वातावरण को ठीक किया, पावरफुल बनाया, मेरा भाग्य जमा हो गया। उसका भाग्य, उसने अपना भाग्य को ओपन नहीं किया, मैंने तो अपना भाग्य ओपन कर दिया ना। तो बाबा कहते हैं, अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग कैसे, स्वर्ग गया कैसे? अच्छा, तो समझो हमारी कुल का नहीं है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है। तुम अभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने, बाबा कहते तुम अभी कोर्ट कोर्ट में भी सेवा करनी है। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं। तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। कहाँ? स्टेट कहाँ? बताओ। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते, फिर केस चलते, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। लास्ट में जब सजाएं मिलेंगी ना, जब शरीर को छोड़ेंगे तो यहाँ और सूक्ष्म शरीर। सजाए खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। ऐसी यार लास्ट में, मतलब जैसे दुनिया में होते हैं और कैसे उनको डील किया जाता है, वैसे वहां भी सब साक्षात्कार होंगे। हम्म। ट्रिब्यूनल बैठेगी, टीचर को तो रहम आता है ना। अपने जस्ट इमेजिन करो, जज जो सबको जजमेंट देता है, पूरे मास्टरी है सारे लॉज का, उसका बेटा उसके सामने मुजरिम के रूप में खड़ा हो। उसकी क्या हालत होगी, जज की। तो बाप अगर बच्चों को इस हालत में देखे, देना तो पड़ेगा जजमेंट, अपने ही बच्चों को जिनको इतना समझाया था।
बाबा कहते हैं सजाए खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना कि ये नापास हो जाएंगे, विशेषकर जिसने बहुत मेहनत की हो टीचर ने। ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाए। बाबा हमको पढ़ाते हैं यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते और तो और बुद्धि में पढ़ाई भी रहती है। टीचर से योग जरूर होगा ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। देखो सुप्रीम टीचर की क्लास है, सुप्रीम टीचर मेरा टीचर के रूप में। तो पढ़ाई कैसे पढ़नी चाहिए, सुप्रीम टीचर। वो टीचर्स डे में होता था हमारा, अ, वो टीचर जो होते थे, मतलब स्पेशल टीचर को बुलाते थे, तो उस समय क्लास कैसे होती थी। तो सुप्रीम टीचर वो एक ही है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ना चाहिए। एक्यूरेट, अलर्ट, एक्टिव, रेगुलर, पंक्चुअल, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा हमको पढ़ाते यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला, ये लास्ट में होगा। महिमा करके मरेंगे परंतु पा कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे व न चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा, सुनो, जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी। सिर्फ भारत ही रहेगा। सुना, कुछ विदेश विदेश कुछ नहीं रहेगा। आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा, तो कितनी दुनिया खाली होगी, इमेजिन करो। वर्ल्ड के मैप में चलो इंक्लूड कर ले, भूटान पाकिस्तान सब नहीं, तब इंक्लूड करके मैप भी ही नहीं कितना। होगा, मैप की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ मतलब अगर वो देखो कितना ऑक्यूपाई करता है भारत। हाँ, कितने बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट्स होंगे। ओनली भारत कितना है अगर पूरे वर्ल्ड ग्लोबल मैप में, इतना बड़ा हो जाएगा। चलो बाकी सब एडजॉइनिंग कंट्रीज को मिला के। तो बाबा इसलिए कह रहे फिर दुनिया, तो जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी वहां भर जाएगा। यहाँ खाली हो जाएगी। एक्यूरेट है ना, यहाँ भरा भरा हुआ है, तो अभी वहां खाली है। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। बैठे बैठे ख्याल कर सकते हैं, अच्छा यही चलते चलते, अच्छा यही पूरी जो हम देख रहे हैं ये कॉलोनी पूरा एकदम स्वर्ग बन जाए, पूरे देवता यहाँ विचरण करेंगे। इधर तो करेंगे ना, जहां जहां, इसलिए भारत में ही सेंटर्स ज्यादा क्यों है। हर 2-3 किलोमीटर में सेंटर है, विदेश में नहीं है इतना। नहीं सब जगह है आजकल, गीता पाठशाला मोस्टली। हाँ, क्योंकि देवी देवता विचरण करने वाले हैं ना। तो जीके वाले इसी एरिया में रहेंगे क्या, हिसाब किताब यही होगा ना इनका। नहीं, दिल्ली टू जयपुर के तो महल है। हाँ, बाबा कहते हैं विचार करो, आज ऐसे ख्याल कोई की बुद्धि में होगा ही नहीं सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते क्यों, धन के पिछाड़ी। भारत में उतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए, पैसा देखा, पैसे बहुत थे अब नहीं है, और अब कोई, तो अब और कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य ये नहीं जानते, बाबा कहते पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि ये ईश्वरीय परिवार है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, रूहानी बाप बच्चों की, को रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की, की, रूहानी रूहानी बाप दादा को पिता याद बाप प्यार दादा को नमस्ते। याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, नमस्ते। प्यारा वाह बाबा, बाबा थैंक यू वाह, बाबा, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा शुक्रिया। वाह। पॉइंट मिला। हम्म। सेकंड में दे अभिमानी। क्वेश्चन था, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे या पीछे हट रहे, उसकी निशानी क्या होगी? हल हल्के हल्के रहेंगे। हल्कापन हल्केपन होगा। का अनुभव होगा। एक एक हल्कापन, राइट। पीछे सिमरन शरीर रहेगा कि छोड़ना हमको तो है। अब घर जाना है, हमको तो अब घर जाना है। घर जाना है। हाँ। योग, तीसरा। योग अच्छा लगेगा। बहुत खुशी में रहेंगे। अपनी उन्नति का ख्याल रखेंगे। हाँ, वही उन्नति का ख्याल। आगे बढ़ रहे या क्या कर रहे, उसी को क्या। सारा दिन अगर पढ़ाई चलते फिरते। हाँ, सागर बाप मंथन की करके याद। लिखेंगे, सिमरन हम्म। करते चक्र लगाते रहेंगे और औरों को भी बताएंगे। औरों को भी बना दे और दैवी गुण धारण करते जाएंगे। सिंपल है। पढ़ाई में आगे बढ़ रहे तो पहले हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा कि ये शरीर तो छी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देगा। चलन से आसुरी गुण दिखाई देगा। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। पता है और नहीं किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। अच्छा, धारणा के लिए सार है। चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है, सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डूबती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान आत्मा है, महान है। अच्छा, स्लोगन है,
सत्यता को एक ही बहुत बड़ी विशेषता है। हमको हमेशा वो सिखाते थे ट्रेनिंग में, सच्चा बोलने वालों को याद नहीं रखना पड़ता है कल क्या बोला था। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अब ये पुरुषार्थ करना है ना। वो ब्रेक चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्पीड से चलाते गाड़ी और एकदम ब्रेक देते, है ना, उसकी ब्रेक चेक करना होता है। एकदम स्पीड से चलाए फिर, और वो भी कितने फास्ट सेकंड लगता है कि कितना सेकंड लगता है, अगर 4-5 सेकंड भी लगा तो बहुत डेंजरस है। देखो, ब्रेक लगाते ही ब्रेक हो जाए तो व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप करो। एकदम बहुत बिजी है उस समय, एकदम स्टॉप, ये संकल्प। ओके जी। अव्यक्त इशारे। कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की दृष्टि से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। यही है परोपकार की भावना। अपने संग से उसका रंग लगा दो, न कि उसका संग मेरे को रंग लगाए। उसके लिए जो पावरफुल होगा उसका रंग लगेगा। हम पावरफुल होंगे तो हमारा रंग लगेगा। एटलीस्ट लीस्ट से लीस्ट चलो, उसका तो रंग नहीं लगे हम पर, अगर मेरा नहीं भी लगे। अच्छा जी।